हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। क्या हालचाल आप सभी स्टूडेंट्स के? क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल? क्या आप सभी स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और मेरी ऑडियो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी वे में आप लोगों को क्लिस्टर क्लियर दिखाई और सुनाई दे रही है? तो प्लीज एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करिए। फिर हम लोग अब आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लाइव जैसी क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को वो फीलिंग यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के हृदय तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये रियल एनालिसिस का ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल के ऊपर चीजें हम लोगों ने पढ़नी स्टार्ट करी थी। हम लोगों ने फाइनाइट सेट पढ़ा, हम लोगों ने काउंटेबल इनफाइनाइट सेट पढ़ा, हम लोगों ने इनफाइनाइट सेट पढ़ा, हम लोगों ने अनकाउंटेबल सेट पढ़ा, हम लोगों ने फाइनाइट सेट पढ़ लिया, काउंटेबल सेट पढ़ लिया, ये सब चीजें पढ़ ली। हम लोगों ने वन वन ऑन टू फंक्शन देख लिया, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन देख लिया, ऑन टू फंक्शन देख लिए एंड सो ऑन। इसके ऊपर अब हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है। लेकिन अब क्या हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ पॉलिनोमियल भी काउंटेबल हो सकते हैं? इन सब के ऊपर इससे आगे के कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पर डिलीवर आउट करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट भी बड़ा इजी रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है वो आप सभी के साथ यहाँ पर रहेगा कि अगर आप लोगों को मैं इस टाइप का एक सेट दे दूं, अगर मैं आप लोगों को इस टाइप का सेट दे दूं दैट इज पी एन ओवर एक्स, तो ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बात करूं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, यस एवरीवन, हमारे पास क्या है ये? सर ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है जिसमें सर हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू एन है। एंड हमारे पास यहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स है, मतलब जिसको हम लोग यहाँ पर ए नॉट, ए वन एंड सो ऑन, जितना भी ए आई है, मतलब ये ए एन है, ये हमारे पास कहाँ से आ जाए? फील्ड एफ से आ जाए, है ना। हम इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे इन सब चीजों को। ये वाला सेट जो है ये मेरे पास काउंटेबल होता है या नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे के ऊपर। चलिए जी, तो क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। अब आ जाओ, अगर मैं आप सभी से यहाँ पर बात बोलता हूँ दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, है ना, तो मेरे पास यहाँ पर इन्हीं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल में मेरे पास जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो किसका आता है हमारे पास यहाँ पर? सर ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल में हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो हमारे पास बनता है सर पी एन ओवर आर, पी फॉर पॉलिनोमियल। इसका मतलब होता है ये सर ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है, यस एवरीवन, ये हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, यस एवरीवन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कितनी होती है? n होती है, क्योंकि ये n मुझे डिफाइन है। एंड सर हमारे पास यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास यहाँ पर, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर अगर हम बात करें तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरे पास आर से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल के रूप में बोलते हैं। इसका मतलब इस सेट के अंदर मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? दैट इज ए नॉट प्लस सर ए वन एक्स, दैट इज सर ए टू एक्स स्क्वेयर, दैट इज सर ए थ्री एक्स क्यूब, ए थ्री एक्स क्यूब, ए की पावर फोर, एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन, ए एन एक्स की पावर एन टाइप में आएंगे, क्योंकि डिग्री मेरे पास यहाँ पर कितनी है? लेस देन और इक्वल टू एन होनी चाहिए। और सर हमारे पास यहाँ पर ये जितना भी कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? दैट इज सर ए नॉट, ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव, मेरे पास यहाँ पर ये ए फाइव एंड सो ऑन। ये जो ए एन है ये बिलोंग करता है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर से, इसी को हम लोग यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हम यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का। अब ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल किन किन एलिमेंट से बनकर बना है ना। अब आप लोग देख सकते हो इसको, अगर हम यहाँ पर देखें तो ए नॉट का कोफिशिएंट कितना है? मेरे पास यहाँ पर वन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वन एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब,
एक्स की पावर 4 अप टू सोन एक्स की पावर एन लें, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही पूरा का पूरा ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ या ना। चलो अब दूसरे पॉलिनोमियल के ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसी पेज को हम यहाँ पर अब कॉपी करेंगे और यहीं से ही हम इसको यहाँ पर हटा देंगे, है ना। हम इसको यहाँ से सारे पॉइंट को हटा देंगे। हम किसके ऊपर बात कर रहे होंगे अब यहाँ पर? सर हम बात करेंगे यहाँ पर सर पी ओवर आर के ऊपर। तो पी ओवर आर मेरे पास यहाँ पर क्या है सर? ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है। सेट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर क्या है ये सर? ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट सर कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल जो है हमारे पास यहाँ पर, कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है वो आर से बिलोंग करते हैं। एंड सर हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, वो मेरे पास यहाँ पर गिवन नहीं है ना, नॉट कंसीडर मतलब नॉट डिफाइन है ना, वो डिफाइंड नहीं है ना, क्योंकि इसको ये बारे में हमें पता नहीं है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो डिफाइंड नहीं है। हाँ या ना। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हमारे पास किस टाइप की दिखेगी सर? ये पॉलिनोमियल हमारे पास दिखेगी सर ये ए नॉट प्लस सर ए वन एक्स प्लस सर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सर ए थ्री एक्स की पावर थ्री, ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस सर ए फोर एक्स की पावर फोर अप टू सॉन सर ए एन एक्स की पावर एन। सर ये तो डिग्री डिफाइन होगी। नहीं भाई, डिग्री डिफाइन नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। दैट इज ए एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन एंड सो ऑन। हमें आइडिया नहीं है ये कौन सी डिग्री तक जाकर रुकेगी। हमें आइडिया नहीं है भाई ये कौन सी डिग्री तक यहाँ पर जाकर रुकेगी। और इसका मतलब सर, इसका मतलब ये किन से जनरेट कर रहा है? वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन। हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स है ये जनरेट कर रहा है। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ पर समराइज वे में बात करें, अगर सर हम यहाँ पर समराइज वे में हम यहाँ पर बात करें, तो समराइज वे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर पी एन ओवर आर गिवन हो, तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर ये पॉलिनोमियल तो हम लोगों ने लेना है यहाँ पर, यस एवरीवन, पॉलिनोमियल तो लेना है। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बात करें तो वो लेस देन और इक्वल टू एन है, और हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो कहाँ से आएगा? मेरे पास रियल नंबर से आएगा, वो हमारे पास रियल नंबर से यहाँ पर बन रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पी ओवर आर से, तो पी ओवर आर में हमारे पास यहाँ पर सर पॉलिनोमियल तो हमने लेना है, लेकिन सर जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है ना हमारे पास यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, अब इसको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबिलिटी के ऊपर अब हम यहाँ पर बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आया ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? चलो अब अगर आप सभी से ऐसा कुछ बोला जाता है कि सेट ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन इज ओके, तो देख लेते हैं। वैसे मेरे पास उसका सॉल्यूशन अवेलेबल था। चलो अब आ जाओ। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है अब यहाँ पर, दैट इज सर सेट ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल, यस एवरीवन, रैशनल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन, डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन, इक्वल टू एन, इक्वल टू एन इज डैश। अब ऑप्शन नंबर ए वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी वो हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल होता है, अगर हम सेट ऑफ इसके ऊपर बात करते हैं तो। हाँ या ना? सेट ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना सर, ये जो सेट ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल है, अगर हम यहाँ पर बात करें सेट ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? रैशनल पॉलिनोमियल वो हमारे पास कैसा लिखा जाता है? दैट इज क्यू एन ओवर एक्स। इसको हम लोग सिर्फ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना। पॉलिनोमियल है मेरे पास यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर ये क्यू एन ओवर एक्स को अगर हम यहाँ पर ले लें,
क्यू एन ओवर एक्स, तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर बोल देंगे कि सर ये सेट ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है सर, रैशनल पॉलिनोमियल है। यस सर, ये हमारे पास यहाँ पर क्या रैशनल पॉलिनोमियल है, जिसमें डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो मेरे पास लेस देन और इक्वल टू n है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल जो है हमारे पास यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, मेरे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर से, सेट ऑफ रैशनल नंबर से। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर किस टाइप के एलिमेंट्स बनेंगे सर, ये ए नॉट प्लस सर ए वन एक्स प्लस सर ए टू एक्स स्क्वायर, और ये सर ए थ्री एक्स क्यूब अप टू सॉन सर ए एन एक्स की पावर एन। ये क्या है सर, ये सर ये रैशनल पॉलिनोमियल है ओवर एक्स के ऊपर, है ना, विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन। और जहां पर सर ये जितना भी ए नॉट है, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, और सर ये जो ए एन है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर में। एंड द वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल इन नेचर। हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास ये जो क्यू होता है ये हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट होता है, काउंटेबल सेट होता है। इसका मतलब ए वन अगर ए नॉट अगर क्यू का एलिमेंट है तो ए नॉट को अपने आप को फिल करने के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास सर, काउंटेबल चॉइस है। यस सर, ये हमारे पास काउंटेबल चॉइस है। फिर हमारे पास सर यहाँ पर ये भी काउंटेबल चॉइस है। फिर ये भी हमारे पास यहाँ पर कितनी चॉइस है सर, काउंटेबल चॉइस है, हाँ या ना, ये भी काउंटेबल चॉइस है। इसका मतलब सर इसको फुलफिल करेंगे तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या है सर, काउंटेबल चॉइस है, और इसको फुलफिल करेंगे तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या है सर, काउंटेबल चॉइस है। तो इसका मतलब काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, ये इसका यूनियन होके अंदर ही तो जा रहा है। और हम ये बात जानते हैं, हम ये बात जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है, वी नो दैट दैट इज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। यस एवरीवन, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, वो मेरे पास यहाँ पर अगेन काउंटेबल है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। इसका मतलब सर हम ये बात ये बोल सकते हैं दैट इज क्यू एन ओवर एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर, वो हमारे पास काउंटेबल इन नेचर होता है, वो हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर होता है। क्या ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? एक बार जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, एक प्रॉपर टाइम मैं आप लोगों को दूंगा इसको नोट डाउन करने के लिए। मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दो कि सेट ऑफ ऑल रैशनल पॉलिनोमियल जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर इज ऑलवेज अ काउंटेबल इन नेचर, हमारे पास यहाँ पर ये बन जाता है, हमारे पास यहाँ पर वो काउंटेबल इन नेचर हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा, हाँ या ना। ये हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर का काम यहाँ पर ये कर रहा होगा बहुत ही बेहतर तरीके से, हाँ या ना। मेरी बात को आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज काउंटेबल सेट। तो सेट ऑफ ऑल रैशनल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, लेस देन और इक्वल टू n इज काउंटेबल इन नेचर, नॉट अनकाउंटेबल, वो हमारे पास अनकाउंटेबल है। अच्छा, व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टर्म? अब मेरे पास ये Pn ओवर R ये काउंटेबल दिया हुआ है, दैट इज अ Q1 ओवर R ये काउंटेबल है। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट अबाउट, अब मैं आप सभी से यहाँ पर पूछूं दैट इज सर व्हाट अबाउट, यस एवरीवन, व्हाट अबाउट किसके व्हाट अबाउट में सर, इसके व्हाट अबाउट में, व्हाट अबाउट क्यू ओवर एक्स, सिर्फ क्यू ओवर एक्स। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर वो सभी पॉलिनोमियल आती हैं मेरे पास यहाँ पर क्यू से, जो वो सभी पॉलिनोमियल आती हैं मेरे पास यहाँ पर क्यू से जिस पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, यस एवरीवन, हमारे पास यहाँ पर जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो हमारे पास यहाँ पर अब नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसके ऊपर अब n डिफाइंड नहीं है। हेंस वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड इन नेचर। वो मेरे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है भाई वो डिफाइंड ही नहीं है, वो हमारे पास यहाँ पर भाई डिफाइंड ही नहीं है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, हाँ या ना।
मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? जो हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो हमारे पास यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा। बस अब मैं इसको यहाँ पर क्या बोलूँगा, अब हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ये मेरे पास यहाँ पर ये सेट ऑफ ऑल रैशनल पॉलिनोमियल है। बस इसको हम यहाँ पर ये बात बोल देंगे, रैशनल पॉलिनोमियल है। यस एवरीवन, यस सर, रैशनल पॉलिनोमियल है। ये अगर मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रैशनल पॉलिनोमियल हो गया तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, और इसके अंदर पॉलिनोमियल किस टाइप की होंगी, दैट इज ए नॉट प्लस सर ए वन एक्स प्लस सर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सर ए थ्री एक्स क्यूब अप टू सो ऑन अप टू सो ऑन अप टू सो ऑन। इसके बारे में हमें कोई आइडिया ही यहाँ पर नहीं बन पा रहा, हमें कोई यहाँ पर आइडिया ही नहीं बन पा रहा, हाँ या ना? बोलो भाई, क्या किसी का कोई भी डाउट है? इसके बारे में हमारे पास यहाँ पर कोई भी आइडिया यहाँ पर नहीं बन पा रहा कि कितने डिग्री के पॉलिनोमियल है। बट सर ये बात हमें यहाँ पर कंफर्म है कि जो हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास अगर अगर हम यहाँ पर बात करें वो कहाँ से बिलोंग करेगा सर, क्यू से। इसका मतलब सर ए नॉट प्लस ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव एंड सो ऑन ए एन एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्यू से बिलोंग करेंगे। और क्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, काउंटेबल इन नेचर है, तो ये भी काउंटेबल है ना। हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये भी मेरे पास यहाँ पर सर COUNTABLE है ना, ये भी मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल। तो काउंटेबल क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, हम इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ जो है इसको सीरियल नंबर दे सकते हैं। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। तो कितने एलिमेंट्स हो गए सर इसके अंदर, n+1 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब सर ये काउंटेबल है, और सर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो इसका मतलब सर ये भी हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर है। दिस इम्प्लाई सर अगर हम यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर बात करें तो ये सेट भी हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल सेट ही आएगा, दैट इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री हमारे को यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, तो ये सेट भी हमारे पास काउंटेबल इन नेचर ही आएगा। तो एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए क्या आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और जिस भी मेरे फ्रेंड को यहाँ पर इंडियन फ्लैग के कलर्स नजर आ रहे हैं उन लोगों को जय हिंद, है ना। और जिनको नजर आ गए हैं वो कमेंट सेक्शन पे जय हिंद जरूर लिख देना। यस एवरीवन, चलिए जी अब हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब इसको अब हम लोग एक इन जर्नल वे में भी लिखेंगे, इन जर्नल वे में भी लिखेंगे। तो एक मिनट मुझे दीजिएगा, बस इन जर्नल वे में हम इसको यहाँ पर लिख रहे होंगे, हाँ या ना। तो अब हम इसको इन जनरल वे में लिखते हैं कि सर अगर हमारे को यहाँ पर कोई और सेट हमें मिल जाए, क्यू की जगह कोई और सेट मिल जाए, तो अब हम इसको यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन कर रहे होंगे। यस एवरीवन, आओ जरा अब हम लोग इसको यहाँ पर इन जर्नल वे के ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। यस एवरीवन, तो दिस इज योर इन जर्नल वे जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। इन जर्नल वे अगर आप लोगों के पास a/x या an/x आ जाए तो ये आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है कि भाई अब ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर क्या है। तो ये सारी बातें अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी को मैं आप सभी के साथ एक बार और यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, हाँ या ना। आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इन जर्नल वे के ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर करेंगे कि इन जनरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें क्या क्या पॉइंट मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा मिल जाए दैट इज an/x के ऊपर बात करी जाए और एक मेरे पास यहाँ पर a/x के ऊपर बात करें तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल दोज, यहाँ पर आप बोल दोगे सर पॉलिनोमियल जिन पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है हमारे पास यहाँ पर, ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो मेरे पास यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू n है। एंड सर हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा सर, a से बिलोंग करेगा, वो a से बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसके अंदर पॉलिनोमियल किस टाइप की हो जाएगी, दैट इज सर a0 प्लस सर a1x प्लस सर a2x स्क्वायर प्लस सर a3x क्यूब अप टू सोन सर an x की पावर n। ये कहाँ से बिलोंग करेगा सर मेरे पास,
ए एन ओवर एक्स से बिलोंग कर रहा है। लेकिन सर यहाँ पर मेरे पास ये जितना भी है ए नॉट, ये ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री और ये जो ए एन है, ये मेरे पास कहाँ से बिलोंग करेगा सर? ए से बिलोंग करेगा। और ए मेरे पास एनी सेट, कोई भी सेट यहाँ पर हो सकता है। तो अब हम इसको इन जनरल वे में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अब मेरी बात को और जरा समझना, अगर आप लोगों को यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल है, वो सभी पॉलिनोमियल आएंगी। सेट ऑफ ऑल दोज, मेरे पास यहाँ पर वो सभी पॉलिनोमियल्स आ रही हैं जिन पे डिग्री जो है वो डिफाइन ही नहीं है। यस एवरीवन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉट डिफाइन है, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो मेरे पास यहाँ पर भाई डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन सर इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, दैट इज सर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव अप टू सॉन, ये जितने भी हैं ये मेरे पास यहाँ पर ए से डिफाइन होंगे। तो अब मुझे यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ए की कार्डिनलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी। यस एवरीवन, क्या आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई कि ए की कार्डिनलिटी के ऊपर यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए, है ना? तो चलो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि अब हम यहाँ पर ए एन ओवर एक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। यस एवरीवन, ए एन ओवर आर्क नहीं, दैट इज एक्स, ए एन ओवर एक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ए नॉट प्लस सर ए वन एक्स प्लस सर ए टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन। और यहाँ पर जितना भी ये ए आई है ये कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर अब मुझे, क्योंकि मुझे ये टोटली डिपेंड कर रहा है एक ही कार्डिनलिटी पे। अब अगर हम लास्ट पेजेस के ऊपर बात करें, अगर मैं आप सभी के साथ लास्ट पेजेस पर मैंने आप सभी को एक बात यहाँ पर बोली, दैट इज क्यू एन ओवर एक्स, और सर मेरे पास यहाँ पर क्यू ओवर एक्स है, तो ये दोनों ही टाइप के जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल हैं ये हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल हैं। ये हमारे पास यहाँ पर क्या काउंटेबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास यहाँ पर ये जो क्यू है ये हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर है, ये हमारे पास काउंटेबल इन नेचर है। तो इस सेट की काउंटेबिलिटी, ये सेट मेरे पास काउंटेबल है या नहीं है? ये सेट मेरे पास यहाँ पर भाई काउंटेबल है, ये हमें कौन बताएगा? या ये सेट मेरे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल है, ये हमें कौन बताएगा? इसको बताने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इसको बताने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। व्हाट अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ ए? वो मेरे पास यहाँ पर ए, मेरे पास यहाँ पर क्या है? ये मेरे पास यहाँ पर क्या है? इसके ऊपर अब हमें यहाँ पर बात करनी होगी। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से अब आप लोग यहाँ पर समझना, बड़े ही प्यार से, बड़े ही इत्मीनान से आप लोग यहाँ पर समझना। अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बात कर लूँ, दैट इज द केस नंबर वन, कि अगर ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर सर फाइनाइट सेट है, अगर ए मेरे पास यहाँ पर बेटा फाइनाइट सेट है, तो सर फाइनाइट सेट क्या होता है? या तो सर सिमिलर टू एस एन हो जाए या वो एम्प्टी सेट हो जाए, है ना? तो इसका मतलब या तो सर मेरे पास ए जो है वो सिमिलर टू एस एन हो जाए, या तो सर ए जो है वो मेरे पास एम्प्टी सेट हो जाए। हम लोगों ने यही बात पढ़ी है पिछले दिनों में, है ना? अगर वो सिमिलर टू एस एन हो गया तो इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी जो है वो मेरे पास एन हो जाएगी, या ए की कार्डिनलिटी जो है वो मेरे पास यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर जीरो हो जाएगी, हाँ या ना? चलो आ जाओ। अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर बात करूं, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ए एन ओवर एक्स के ऊपर बात कर लूं, या मैं ए ओवर एक्स के ऊपर बात कर लूं, ए ओवर एक्स के ऊपर बात कर लूं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है? कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? वो सर मेरे पास यहाँ पर ए से बिलोंग करेंगे। और ए मेरे पास अगर फाइनाइट क्वांटिटी का है, मतलब उसकी कार्डिनलिटी एन है, मतलब वो काउंटेबल है ना? इसका मतलब मैं यहाँ से इसको बोल सकता हूँ कि ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर है, काउंटेबल इन नेचर है। और कॉफिशिएंट एक काउंटेबल सेट के साथ आते हैं, तो इसका मतलब सर वी नो दैट द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, वो मेरे पास यहाँ पर अगेन
काउंटेबल सेट हमारे पास यहाँ पर बनता है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। हेंस सर हम इसके ऊपर यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इन दिस केस इसकी इसके पास जो यहाँ पर पॉइंट बनता है वो तो मेरे पास काउंटेबल है। दिस इंप्लाइज मेरे पास यहाँ पर ये en ओवर x जो है इसको हम यहाँ पर एक बार काउंटेबल हम यहाँ पर बोलेंगे। हाँ या ना, एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो क्योंकि मुझे अगली ही शीट पर यहाँ पर जाना है। यस एवरीवन, तो मेरे पास यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा कि वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। हाँ या ना, चलो अब चलो इसी पे ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब इसी के ऊपर ही ये तो मेरे पास एक आ गया इफ, और इसी के अंदर मेरे पास दूसरा इफ है कि अगर एक ही कार्डिनलिटी जीरो है, और अगर एक ही कार्डिनलिटी जीरो है इंप्लाइज मेरे पास यहाँ पर एक ही पॉलिनोमियल यहाँ पर हो जाएगी, है ना। अगर एक ही कार्डिनलिटी जीरो है तो इसका मतलब अब हम इसके ऊपर यहाँ पर क्या बात बोलेंगे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब हम इसको अब किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखना अब 1 मिनट के लिए। हमारे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पर आएगा, बड़े ध्यान से देखो अब 1 मिनट के लिए। मेरे पास अगर एक ही कार्डिनलिटी जीरो होगी, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ जो पॉलिनोमियल है वही जीरो है, इसका मतलब वो जीरो पॉलिनोमियल आएगा, वो सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा और वो काउंटेबल हो जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल हो जाएगा। हाँ या ना, चलो आ जाओ। अब इसी बात को मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिफाइन ही कर रहा था, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको लिख रहे थे। इसका मतलब वो जीरो है, इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है वो मेरे पास यहाँ पर जीरो होगा। अगर कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो गया इसका मतलब सर ये जीरो, जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन, जीरो इंटू एक्स की पावर n। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये सिर्फ और सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पर बचेगी। और सर अगर ये जीरो पॉलिनोमियल हो गई तो इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट बनेगा ये सर, अगर ये जीरो पॉलिनोमियल हो गई तो हमारा काम बन गया। जीरो पॉलिनोमियल होते ही सिंगल एक पॉलिनोमियल हो जाएगी, और इस केस के लिए भी हमारे पास यहाँ पर अगर एक ही कार्डिनलिटी जीरो है तो इस केस के लिए भी मेरे पास यहाँ पर ये काउंटेबल ही बनेगा। वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, काउंटेबल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं काउंटेबिलिटी की सर, मैं यहाँ पर en ओवर x के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि वो भी मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर बनेगा। हाँ या ना, एक बार जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, है ना। वो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर बात अब हम यहाँ पर कर लेंगे। चलो अब हम इसके केस नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। यस एवरीवन, अब हम यहाँ पर इसके केस नंबर 2 के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो ए है वो अगर मेरे पास यहाँ पर काउंटेबली, है ना, काउंटेबली काउंटेबली इन्फानाइट अगर मेरे पास होते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना, काउंटेबली इन्फानाइट अगर होते हैं तो इसका मतलब काउंटेबली इन्फानाइट का मतलब क्या हो गया, ए इज सिमिलर टू एन, और एनी सेट विच इज काउंटेबली इन्फानाइट हेंस काउंटेबल। तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल देंगे कि ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल होता है, वो मेरे पास यहाँ पर ए जो है वो काउंटेबल होता है। हाँ या ना, तो ये मेरे पास यहाँ पर इसका केस नंबर 2 के ऊपर बात कर गई कि वो मेरे पास यहाँ पर काउंटेबली इन नेचर है। हाँ या ना, तो देख सकते हो कि अगर ए मेरे पास यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है विच इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, विच इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ ए नॉट जो है वो ए से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ए जो है वो सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हेंस वो काउंटेबल है ना, हेंस वो काउंटेबल है। इसका मतलब सर अगर ए काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल, ये वाला भी काउंटेबल। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस सर, हमें ये बात यहाँ पर क्लियर है। अब अगर मैं इसके ऊपर बात करूं केस नंबर 3 के ऊपर, तो काउंटेबल अगर एक ही कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल है तो कॉफिशिएंट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल हो जाएगा, ये सेट भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर अभी तक मैं आप सभी के साथ यहाँ पर समराइज वे अगर मैं यहाँ पर करूँ, अगर मैं आप सभी के साथ मैं इसको यहाँ पर समरी के ऊपर बात करूँ, जो इतनी देर से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा था, दैट इज ए ओवर एक्स के ऊपर बात करूँ या मैं ए एन ओवर एक्स के ऊपर बात करूँ, दोनों ही केस में ये 3 केस मुझे यहाँ पर मिलेंगे। ये 3 केस के तौर पर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि अगर मान लो एक ही कार्डिनलिटी जो है वो मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट होती है ना, अगर ए मेरे पास का फाइनाइट सेट है ना, ए इज फाइनाइट सेट,
अगर ए इज फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब ए एन ओवर एक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर, और वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, काउंटेबल इन नेचर हो जाएगा। और सर ये वाला सेट भी जो है ये हमारे पास सर काउंटेबल इन नेचर हमें यहाँ पर मिलेगा, हाँ या ना। अगर ए मेरे पास यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट है, अगर ए मेरे पास यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट अगर मेरे पास होते हैं, यस एवरीवन, अगर ए काउंटेबली इनफाइनाइट है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ए एन ओवर एक्स ये भी मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल हो जाएंगे, ए एन ओवर एक्स, और मेरे पास यहाँ पर ए ओवर एक्स जो है वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या बनेंगे सर, काउंटेबल बनेंगे, वो भी हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल बनेंगे। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर ए मेरे पास यहाँ पर सर अनकाउंटेबल है, अगर ए अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब सर ए एन ओवर एक्स ये भी मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा सर, ये अनकाउंटेबल यहाँ पर बनेगा। और सर ए ओवर एक्स जो है ये भी मेरे पास यहाँ पर सर अनकाउंटेबल यहाँ पर बनेगा, ये भी हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल बनेगा, हाँ या ना। ये भी काउंटेबल, दूसरा भी काउंटेबल, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर है, हाँ या ना। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो। अब आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, अब आप सभी के पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से अब आप लोग यहाँ पर समझना, ये 5 क्वेश्चन आप सभी के पास अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कौन सा काउंटेबल सेट है, इनमें से कौन सा काउंटेबल सेट है, हाँ या ना। अगर मैं आप सभी के साथ बात बोलूं ए एन ओवर आर, अगर ए अनकाउंटेबल है तो वो सेट भी मेरे पास अनकाउंटेबल होगा। तो ये देख सकते हो आर, हमें पता है यहाँ पर ये जो आर सेट होता है ये हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल इन नेचर होता है, इसका मतलब ये जो सेट है ये मेरे पास यहाँ पर सर अनकाउंटेबल है, ये जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल है ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। सर क्यू ओवर आर, अगर क्यू काउंटेबल है तो ये भी हमारे पास सर सी ओ यू एन टी ए बी एल ई, सर ये काउंटेबल है। सर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सर ये तो ये मेरे पास यहाँ पर सर ये अनकाउंटेबल है ना, ये हमारे पास यहाँ पर सर ये अनकाउंटेबल के तौर पर हमें मिलते हैं। और सर पी, जेड पी और जेड पी एन, जेड पी, तो ZP क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ZP में होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन P वेयर P इज अ प्राइम नंबर। अगर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 0 1 2 3, उससे एक कम हो जाता है। 5 है तो 5 एलिमेंट आ जाएंगे 0 से लेकर 4 तक। 7 है तो 7 ही एलिमेंट आएंगे 0 से लेकर 4 तक। तो ये तो काउंटेबल है, इसका मतलब सर ये भी हमारे पास यहाँ पर सर काउंटेबल इन नेचर है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर सर काउंटेबल सेट के बारे में बात कर रहा है। देखा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको यहाँ पर अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल और काउंटेबल ही बताया। देख सकते हो अनकाउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, अभी अभी बताया। अनकाउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटेबल, बिल्कुल ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज और आर इज अ काउंटेबल सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज और आर इज अ काउंटेबल सेट, इनमें से कौन सा काउंटेबल सेट है या नहीं है। अब आप लोगों को पता ही है ZP के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सर ये क्या है, सर ये क्या है, दैट इज सर ये हमारे पास बोल रखा है कि पॉलिनोमियल जो है ये कहाँ से बिलोंग कर रही है, क्यू एन ओवर एक्स से। और ये सेट तो सर हमारे पास काउंटेबल होता है, ये तो सर हमें देखते ही पता चल गया ये काउंटेबल है। सर ये वाला सेट हमारे पास सर अनकाउंटेबल है ना, क्योंकि R इज अनकाउंटेबल इन नेचर। एंड Z जो है वो सिमिलर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, इसका मतलब Z इज द काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, हेंस काउंटेबल। तो इसका मतलब सर ये वाला सेट जो है ये हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर है, ये हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इनको यहाँ पर डिफाइन जो है यहाँ पर कर पाएंगे, हाँ या ना। बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है ना। मैं 1 मिनट में आता हूँ बस, फिर हम लोग अब दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं अब हम दोबारा से। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा
कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन पे कॉन्सेप्ट क्लियर लिख देना। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द एल्जेब्रिक नंबर। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये हैंड रिटन फॉर्म में दूंगा क्योंकि हमारा मेन जो चैप्टर था काउंटेबल और अनकाउंटेबल वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस अब ये है कि थोड़ी बहुत ही और जानकारी देनी बाकी है, जिसके बिना काम तो चल भी सकता है, लेकिन खैर ठीक है, अभी लेक्चर में टाइम है हमारे पास, अभी 20 एक मिनट का टाइम है, तो हम यहाँ पर इसको कवर अप कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको कवर अप जो है वो कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द अलजेब्रिक नंबर, कि अब हमारे पास ये अलजेब्रिक नंबर क्या है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बड़े ही ध्यान से अब आप लोग इसको समझना, देखना अब 1 मिनट के लिए। हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रखा है, दैट इज अगर मैं बोलता हूँ अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा इज सेड टू बी द अलजेब्रिक नंबर, हम उसे अल्फा को अलजेब्रिक नंबर कब बोलेंगे, जब हम वो मेरे पास अल्फा जो है एक रैशनल पॉलिनोमियल का वो रूट बनेगा। अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, हमारे पास यहाँ पर रूट बन जाता है, वो उसका रूट बनता है। तो यही उन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है, अल्फा को ही हम यहाँ पर एल्जेब्रिक नंबर बोलेंगे कब, जब हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल अवेलेबल होगा, कहाँ से सर, रैशनल पॉलिनोमियल से, सच दैट वो जो अल्फा जैसी मैंने डाला वो इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब रूट ऑफ द रैशनल पॉलिनोमियल, अल्फा इज द रूट ऑफ द रैशनल पॉलिनोमियल, अल्फा इज रूट ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल। मेरे पास यहाँ पर वो रैशनल पॉलिनोमियल का क्या हो जाए, रूट हो जाए। अल्फा इज द रूट ऑफ द रैशनल पॉलिनोमियल, हाँ या ना, बढ़ू आगे, पक्का। चलो आ जाओ। अब अगर कोई भी पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिया है, क्यू एन ओवर आर ले लो, बात एक ही है, इसको आप लोग यहाँ पर क्यू एन ओवर आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। nth नंबर पे भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं ना। तो अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया है, देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है सर, ये nth पॉलिनोमियल है, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है सर, ये रैशनल पॉलिनोमियल से, क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट क्या है सर, रैशनल से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इन सभी कलेक्शंस को यहाँ पर ले लूँ तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर एक ए सेट ले लिया, ए सेट मेरे पास वो सभी अल्फा बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास रियल नंबर से, सच दैट p of alpha is equal to 0 where p of x is the rational polynomial, where p of x is the rational polynomial over the degree n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, कलेक्शन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द रेशनल पॉलिनोमियल। अब रूट्स ऑफ द रेशनल पॉलिनोमियल हम मुझे लेना है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ये अब हमें यहाँ पर पता करने की ज़रूरत है। अब इसी कार्डिनलिटी को अब हम यहाँ पर पता करें तो इसी कार्डिनलिटी का अगला खेल जो हमारे पास यहाँ पर आता है, इसी कार्डिनलिटी का अगला खेल जो हमारे पास यहाँ पर आता है कि एवरी रेशनल पॉलिनोमियल इज द एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक नंबर। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझो कि अगर हम यहाँ पर यहाँ पर हर रेशनल को यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो मेरे पास एवरी रेशनल नंबर इज द एल्जेब्रिक नंबर, तो इसके बारे में अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एवरी रेशनल इज द एल्जेब्रिक नंबर। इसके लिए मैं यहाँ पर ये लेट करूँगा कि मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिया है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है सर, वो रेशनल पॉलिनोमियल है ना। एवरी रेशनल नंबर इज एल्जेब्रिक नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एल्जेब्रिक नंबर। मैं यहाँ पर इसको ऐसा ना बोलकर एवरी एल्जेब्रिक नंबर इज रेशनल के ऊपर बात बोलूँ, एवरी रेशनल पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पर इसको ऐसा लूंगा, एवरी रेशनल पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक नंबर, मैं इसको ऐसा लूंगा, या फिर एवरी रैशनल नंबर, अच्छा चलो ठीक है, रैशनल नंबर पे ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन क्या लिया बेटा, हम लोगों ने डेफिनेशन लिया कि अल्फा बिलोंग्स टू आर है, और आर मेरे पास यहाँ पर पता है, आर जो होता है वो रैशनल यूनियन इरेशनल करके मीना होता है। इसका मतलब अल्फा जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्यू का भी आ सकता है एलिमेंट, और अल्फा जो है वो मेरा यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी आ सकता है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ एल्जेब्रिक नंबर। तो मान लेते हैं कि अल्फा कोई बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ पर, अल्फा कोई बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ पर रैशनल नंबर से, और एक अब मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लूंगा पी ऑफ अल्फा, पी ऑफ अल्फा मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, पी ऑफ अल्फा बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर एक्स माइनस का अल्फा टाइप का, एक्स माइनस के अल्फा टाइप का, विच आर बिलोंग्स टू द
क्यू ऑफ एक्स, वो क्या है मेरी यहाँ पर ये रेशनल पॉलिनोमियल है, वो मेरे पास कहाँ से बिलोंग कर रही है, दैट इज रेशनल पॉलिनोमियल से वो बिलोंग कर रही है, हाँ या ना, वो मेरे पास रेशनल पॉलिनोमियल से है। अगर अल्फा मेरे पास यहाँ पर आ गया तो दिस इंप्लाइज पी ऑफ अल्फा अगर मैंने करा तो वो मेरे पास यहाँ पर अल्फा माइनस के अल्फा विच आर इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब पी ऑफ अल्फा विच आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अल्फा इज द रूट ऑफ द रेशनल पॉलिनोमियल। हमारे पास यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, रेशनल पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पर बनेगा। बोलो रेशनल पॉलिनोमियल, इसका मतलब वो अल्फा कहाँ चला जाएगा, मेरे पास यहाँ पर ए में चला जाएगा, ए में चला जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो बिलोंग कर जाएगा मेरे पास यहाँ पर ए में, हाँ या ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो बिलोंग कर जाएगा मेरे पास यहाँ पर ए के अंदर। तो हम ये बात बोल सकते हैं एवरी रेशनल पॉलिनोमियल, एवरी रेशनल नंबर इज अ एल्जेब्रिक नंबर। ये बात तो ट्रू है, ये बात तो हमारी यहाँ पर ट्रू आ चुकी है। चलो ठीक है, अगर ये ट्रू आ चुकी है तो इससे पहले मुझे आप लोगों को एक ट्रांसीडेंटल नंबर के ऊपर बात बतानी है ना। तो एक बार मैं आप सभी के साथ बता देता हूँ व्हाट इज अ ट्रांसीडेंटल नंबर। ट्रांसीडेंटल नंबर वो नंबर होते हैं जो एल्जेब्रिक नंबर नहीं होते, है ना। हम लोगों को ये बात पता है कि क्यू जो है वो ए में बिलोंग करता है, अभी अभी हम लोग इस बात को जान के आए हैं, अभी अभी हम लोग इस बात को वी नो दैट करके आए हैं, हम लोग इसको अभी अभी लास्ट पेजेस पर जो है इसको प्रूफ करके आए हैं, हाँ या ना, हम लोग इसको लास्ट पेज पर जो है वो प्रूफ करके आए हैं। अगर मैं ट्रांसीडेंटल नंबर के ऊपर बात करूं, ट्रांसीडेंशियल नंबर बोल लो, ट्रांसीडेंटल नंबर बोल लो, बात एक ही है। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा इज नोन एज द टीएन इफ अल्फा इज नॉट ईएन। अगर अल्फा एल्जेब्रिक नंबर नहीं है तो वो ट्रांसीडेंटल नंबर है, सिंपल सी बात है ना। अलजबरा जो है वो ट्रांसीडेंटल नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, मेरी बात को अभी यहाँ पर ध्यान से समझो। हमें पता है आर जो है वो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट से बनकर बना होता है, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा क्यू जो है वो एल्जेब्रिक नंबर है। तो इसका मतलब आर जो होगा एल्जेब्रिक नंबर यूनियन एल्जेब्रिक का एल्जेब्रिक का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये क्या मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल इन नेचर है, और ये आर जो होता है वो अनकाउंटेबल इन नेचर होता है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो ए कॉम्प्लीमेंट है ना, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर बोलते हैं। ट्रांसीडेंटल नंबर वो हमारे पास अनकाउंटेबल इन नेचर होते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास यहाँ पर ये जो ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं ये हमारे पास यहाँ पर सर अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल इन नेचर होते हैं। ये बात तो हम यहाँ पर कंफर्म कर चुके हैं, ये बात तो हम लोग यहाँ पर कंफर्म कर चुके हैं कि वो मेरे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल इन नंबर मेरे पास यहाँ पर बनते हैं, हाँ या ना। अच्छा, तो इसका मतलब मैं आप लोगों से एक ये बात पूछ सकता हूँ, एक ये बात यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ ट्रांसीडेंटल नंबर। क्या हर इर्रेशनल नंबर मेरा ट्रांसीडेंटल नंबर होता है, हाँ या ना। क्या हर इर्रेशनल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ट्रांसीडेंटल नंबर। तो क्या अब हम इसके बारे में यहाँ पर बोल सकते हैं कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज ट्रांसीडेंटल नंबर। सर अगर हर इर्रेशनल नंबर ट्रांसीडेंटल नंबर है ना, तो एक मिनट के लिए इसको लेट करते हैं। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स टाइप की, उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, उसको हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, हाँ या ना, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। सर ये कौन सी पॉलिनोमियल हम लोगों ने ली है। अब क्योंकि ट्रांसीडेंटल नंबर के ऊपर बात करनी है, ट्रांसीडेंटल नंबर वो नंबर होते हैं जो एल्जेब्रिक नंबर नहीं होते, ट्रांसीडेंटल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास यहाँ पर एल्जेब्रिक नंबर नहीं होते। अच्छा, अगर मैं आप सभी से यहाँ पर बात बोलूं रूट ऑफ पी, सर ये तो रैशनल नंबर नहीं है ना, ये तो इर्रेशनल नंबर है। मैं बोलता हूँ कि रूट ऑफ पी इज द रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ पी इज द रूट ऑफ द पी ऑफ एक्स, मतलब सर एक्स स्क्वायर माइनस का पी। इसका मतलब पी ऑफ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर p प्राइम नंबर का काम कर रहा है और यहाँ पर p फॉर पॉलिनोमियल है, तो p फॉर पॉलिनोमियल को बड़ा लिख देते हैं ना यहाँ पर, इसको p फॉर पॉलिनोमियल को हम थोड़ा सा बड़ा नंबर डिफाइन कर देते हैं, है ना। p फॉर पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर p ऑफ x डिफाइन कर देते हैं। अब ठीक है, क्लियर है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज सर रूट p का
होल स्क्वायर माइनस ऑफ पी। इसका मतलब सर ये p माइनस ऑफ p, इसका मतलब जीरो, इसका मतलब जीरो, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे वो यहाँ पर हो जाएंगे विच इज जीरो। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, रैशनल पॉलिनोमियल। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये कहाँ से बिलोंग कर रही है मेरे पास यहाँ पर रैशनल पॉलिनोमियल में, और मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया जो रैशनल पॉलिनोमियल का रूट बन गया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे देयर एग्जिस्ट सम इर्रेशनल नंबर, सम irrational number, there exists some irrational number which is ट्रांसीडेंटल नंबर, है ना। तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे, विच इज ट्रांसीडेंटल नंबर, वो हमारे पास ट्रांसीडेंटल नंबर होंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ आप सभी के साथ बोलूँ, ध्यान से समझना, एक मिनट के लिए ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा सा कर्व मेरे पास यहाँ पर ये बना हुआ है, हाँ या ना, ये कर्व है जिसको अगर मैं यहाँ पर हाफ तोड़ दूं, अगर मैंने इसको यहाँ पर हाफ तोड़ दिया, ये रियल लाइन का कर्व हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास रियल लाइन का कर्व है। इधर एक तरफ मेरे पास यहाँ पर ये बात पता है, एक तरफ ये बात पता है, ये क्या है क्यू, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट, और हमें पता है हर क्यू नंबर जो होता है वो इन क्या हो जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है सर, वो हर क्यू नंबर इज एल्जेब्रिक नंबर। इसका मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं, हर क्यू नंबर जो है वो एल्जेब्रिक नंबर है, तो इसका मतलब हम लोगों ने इसको क्यू को एल्जेब्रिक नंबर यहाँ पर बोला, इसको यहाँ तक हम लोग रोक के ले आए। और हमें पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे इरेशनल नंबर भी हैं जो एल्जेब्रिक नंबर का काम यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस पॉइंट को यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हाँ है ना, कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे इरेशनल नंबर भी हैं जो अलजेब्रिक नंबर हैं, और कुछ ऐसे रैशनल नंबर भी हैं हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क यहाँ पर कर दूं, हमारे पास यहाँ पर इसको डार्क कर दूं और इसका कलर चेंज कर दूं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, कुछ इरेशनल नंबर भी हैं जो अलजेब्रिक नंबर का काम हमारे पास यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ इरेशनल नंबर भी हैं जो हमारे पास अलजेब्रिक नंबर का काम कर रहे हैं, और कुछ रैशनल जो हैं वो हमारे पास ट्रांसीडेंटल नंबर हैं। तो हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं ये सारे के सारे अलजेब्रिक नंबर हैं, है ना, ये वाले ये सारे के सारे अलजेब्रिक नंबर हैं, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसीडेंटल नंबर है। क्या मेरी बात आप लोगों को इस ग्राफ से यहाँ पर समझ में आ गई, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, हाँ या ना, जो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। क्या आप सभी को ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि कुछ ऐसे अलजेब्रिक नंबर भी हैं जो रैशनल तो है ही हैं, प्लस इरेशनल भी थोड़े बहुते आते हैं, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, और ये पूरा का पूरा आर बना लेता है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर आर है, इसको थोड़ा सा लाइक दिस ऐसे, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। चलो, तो एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है, एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मेरा अगला क्वेश्चन आप सभी से, फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ आर, फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ आर, कार्डिनलिटी ऑफ आर विच इज सिमिलर टू दिस, विच इज सिमिलर टू दिस। तो हमें पता है ये अनकाउंटेबल इन नेचर होता है, लेकिन अगर मैं आप सभी को इसके बारे में ये बात बोलूं, हमें पता है क्यू इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पर ये बात बोल दें बड़े ध्यान से, अगर आप इसको यहाँ पर समझो, दैट इज क्यू इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हम क्यू के हर एक एलिमेंट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली लेबल्ड कर पा रहे हैं, हेंस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल इन नेचर, हेंस क्यू इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब देयर पावर सेट, देयर पावर सेट, तो पावर सेट ऑफ क्यू इज सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ एन। अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ यहाँ पर आर से लेकर पावर सेट ऑफ क्यू तक, आर से लेकर पावर सेट ऑफ क्यू तक, और मैं ये बात बोल दूं कि मैंने उसको कैसे डिफाइन किया है, दैट इज एफ ऑफ आर विच आर इक्वल टू क्यू वेयर आर इज लेस देन क्यू, और क्यू जो है वो पावर सेट ऑफ ए में है। इसका मतलब जब जब मैं आर लूंगा तब तब मुझे क्यू मिलेगा, इसका मतलब वो तो वन वन फंक्शन है, इसका मतलब आर की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, लेस देन क्यू हो जाएगी, हाँ या ना। और हमें ये बात पता है ये जो क्यू होता है ये आर के अंदर कंटेन करता है, आर के अंदर कंटेन करता है, इसका मतलब क्यू की कार्डिनलिटी लेस देन हो जाएगी आर से। अब देखना अब एक मिनट के लिए, क्यू की कार्डिनलिटी
मेरे पास यहाँ पर लेस देन है आर से, और आर की कार्डिनलिटी लेस देन किससे है, मेरे पास यहाँ पर पावर सेट ऑफ क्यू की कार्डिनलिटी से, है ना। हम इस पावर सेट ऑफ क्यू की कार्डिनलिटी से वो छोटी है। इसका मतलब मेरे पास जो आर की कार्डिनलिटी है, क्यू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है, तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो अलिफ नॉट होती है, और टू की पावर अलिफ नॉट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। इसका मतलब जो रियल नंबर की कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट और टू की पावर अलिफ नॉट के बीच में लाई करती है, टू की पावर अलिफ नॉट के बीच में लाई करती है, विच इज स्टार इक्वेशन, विच इज द स्टार इक्वेशन। और इसी को देखते हुए, क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पर ये जो आर की कार्डिनलिटी है ना, वो सर हमारे पास यहाँ पर अलिफ नॉट, और या सर वो मेरे पास यहाँ पर टू की पावर अलिफ नॉट की यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू हमें मिलती है, या तो अलिफ नॉट होगी या टू की पावर अलिफ नॉट होगी। अब इसी बात को देखते हुए यहाँ पर कैंटर हाइपोथेसिस आती है। कैंटर सर बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन अलिफ नॉट एंड द टू की पावर अलिफ नॉट। मैंने पीछे बोला कि वो अलिफ नॉट और टू की पावर अलिफ नॉट के बीच में है, और कैंटर सर बोल रहे हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर, तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोल देंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कार्डिनलिटी ऑफ द सेट विच इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लेस देन इज द पोटेंशियल ऑफ द पावर सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। वो उसके पावर सेट से छोटी हो जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं बनता। इसका मतलब ये इसके बराबर तो नहीं है, तो क्या बन जाएगा ये टू की पावर अलिफ नॉट मतलब कंटिनम। इसका मतलब आर की कार्डिनलिटी जो होती है वो कंटिनम होती है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर अलिफ नॉट जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है मेरे पास यहाँ पर, है ना। हमने इसको यहाँ पर पढ़ा था कि अलिफ नोट जो है वो स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है। सिमिलरली टू की पावर अलिफ नोट जो हो जाएगा दैट इज टू की पावर अलिफ नोट, जिसको हम लोग कंटिनम कहते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर सेकंड स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है ना। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये सर ये ट्रांसफाइनाइट नंबर। सर ये ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होते हैं, जो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, जैसे अलिफ नॉट टू की पावर अलिफ नॉट मतलब कंटिनम। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, अब मतलब आर की जो कार्डिनलिटी है, दिस इंप्लाइज बाय केंटर हाइपोथेसिस, हम इसको यहाँ पर बात बोल दें केंटर हाइपोथेसिस, हमारे पास यहाँ पर जो आर की कार्डिनलिटी होगी वो कंटिनम होगी, वो हमारे पास आर की कार्डिनलिटी कंटिनम है। हेंस इसकी भी कार्डिनलिटी कंटिनम, इसकी भी कंटिनम और इसकी भी कंटिनम है, और ये सारे के सारे अनकाउंटेबल इन नेचर हैं, The last topic for the today and very important topic, that is the algebra of the transfinite number. अब ये बात मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, दो अलिफ नॉट को ऐड करोगे तो अलिफ नॉट मिलेगा, दो कंटिनम को ऐड करोगे तो कंटिनम मिलेगा। कंटिनम को चाहे n टाइम्स ऐड कर लो, n इंटू कंटिनम वो दोबारा से n हो जाएगा, अलिफ नॉट का n टाइम ऐड कर लो वो दोबारा से अलिफ नॉट ही हो जाता है। c इंटू अलिफ नॉट करोगे तो कंटिनम ही आएगा, है ना। c की पावर अलिफ नॉट करोगे तो वो हमारे पास कंटिनम ही आएगा। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और प्रूफ आप लोगों को बहुत बार कर दिया है, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे। बस अब आप लोग होमवर्क में यही है कि इस चैप्टर को यहाँ पर पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना, है ना। ये आप लोगों का पूरा रिवीजन आप लोग यहाँ पर कर लेना। आप लोगों का जो हमारा यहाँ पर रियल एनालिसिस को पढ़ने के लिए जो चैप्टर नंबर 1 था, सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी या फिर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबिलिटी, ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैं आप सभी के साथ यहाँ पर सेट ऑफ काउंटेबिलिटी, है ना, काउंटेबल, है ना, एंड अनकाउंटेबल, ये पूरा का पूरा टॉपिक आप सभी के साथ यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसकी डीपीपी भी आप लोगों को मिल गई होगी, तो इसकी डीपीपी जो है वो आप लोग ट्राई करिएगा, साथ साथ ही सॉल्व हो जाए, डीपीपी भी जो है साथ साथ ही सॉल्व हो जाए। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप लोगों को अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है तो एक प्यारी सी जेन्युइन सी रेटिंग करके ज़रूर जाइएगा। ये आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों के केशव भैया तक ज़रूर पहुँचता है। हम
हमेशा पहुंचता है, और यही प्यार आप लोगों का मुझे मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट क्लास को और भी बेहतर तरीके से आप सभी के साथ डिलीवर किया जाए। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।